हाय एवरीवन, क्या जॉब करने से हम सभी का जो लाइफ में पैसों का प्रॉब्लम आता है कभी वो सॉल्व होगा? गाइस, मैं जानता हूँ कि हम में से सभी लोग यहाँ पे जॉब इसीलिए करते हैं ताकि हमारी लाइफ में जो पैसों का प्रॉब्लम आ रहा होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। हमारे जो भी शौक है या फिर हमारी लाइफ में कोई भी दिक्कत है वो सारी दिक्कतें कंप्लीट हो जाए। तो आज का टॉपिक इसी पे बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गाइज मैं आपको अपने लाइफ से जुड़ी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो मेरे साथ लाइफ में हुआ होता है उसी से जुड़ी मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी इंसान यहाँ पे अगर वीडियोस बनाता है खाली वो किताबों में पढ़कर आपको बता देता है। प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको वो आपके लाइफ में भी वो असर होता है। सही कह रहे हैं आप। गाइज, आपको मैं बता दूं कि कभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मेरे वीडियो में कभी भी कट नहीं होते। यानी कि मैं कोई भी चीज पहले लिखता नहीं हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी होती है जैसे ज्यादातर यूट्यूबर करते हैं। स्क्रिप्ट लिखा होता है फिर उसको जाके खाली पढ़ते हैं। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता फील्ड में, उन्हें नहीं पता रहता कि कैसे प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अगर पता होगा तो शायद वो शेयर नहीं करते हैं। कौन है ये लोग? वीडियो को पूरा देखना गाइज। मैं कभी भी कोई भी चीज को लिखता नहीं हूँ, कंप्लीटली आपको वो चीज बताता हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ होता है, उसी से जुड़े एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। वाह वाह। इसीलिए तो गाइज जो मेरे कंटेंट है आपको टच करते हैं, बिकॉज आपके साथ भी कहीं ना कहीं वैसी चीजें हुई होती है। फर्स्ट बात गाइज, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा होगा, ज्यादातर बोले तो 65% लोग ऐसे होते हैं जब बुढ़ापा आता है तो उनके बेटे या तो उनको बच्चे उनको निकाल देते लात मार के, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है घर में, उनको अच्छे से देखते नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कत आती है। 65%, मैं नहीं कहता हूँ सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है? क्या उनके जो भी वो उनको बचपन में उन्हें पाला होता है? क्या उनको अच्छी नॉलेज नहीं दी होती है? घर की शिक्षा अच्छी नहीं होती है? बाहर की शिक्षा अच्छी नहीं होती है? प्रॉब्लम क्या होता है? तो इस पे भी आऊँगा लास्ट में, क्योंकि ये जो जॉब से जुड़ा मुद्दा है ना, ये इसी टॉपिक पे, ये आगे ये टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। सबसे पहले गाइस, जब हम लोग कभी कोई इंस्टीट्यूट जाते, कॉलेज जाते, हम पर जाते क्यों? हम इसलिए जाते ताकि हम आगे जाके जॉब कर सके और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके, चाहे वो कोई लोन का है, चाहे घर का है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? सारी प्रॉब्लम को हम दूर करना चाहते हैं, इसीलिए हम जॉब करने के लिए हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अपना स्किल को डेवलप करते हैं ताकि आने वाले टाइम पे हम जॉब कर सके। यही तो एक रीजन होता है भाई। मजा आया। मैंने भी ऐसा ही किया। मैं भी गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जॉब के लिए अप्लाई किया। तो मेरी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस, कम से कम मैंने 9 से 12 बार मैंने अपनी जॉब को चेंज किया। मैंने अपनी लाइफ में जब भी जॉब चेंज किया, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस, जिस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस पहले मैं शेयर करूँ, ताकि गाइज आप वीडियो को पूरा देखोगे आपको समझ आएगा। नहीं, सामने वाला बंदा प्रैक्टिकली बात कर रहा है, कोई हवा में कुछ भी नहीं बोल रहा है। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, जब मैंने पूरा डिग्री मैंने कंप्लीट कर दिया, पढ़ाई के बाद कंप्लीट करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फील्ड है कौन सा फील्ड नहीं है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में जाके ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा लाइफ तो अच्छा है, हमें तो रिटायरमेंट में ये मिलता है वो मिलता है वगैरह, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ गाइज। जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, जब मैंने भी देखा कि मेरे बगल के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनकी एज 45 है या किसी की एज 51 है, इतनी तक के एज के मैंने देखे, उनकी लाइफ में मैंने कोई चेंजिंग नहीं देखा। वो वही काम कर रहे, सुबह ऑफिस आ रहे, शाम को ऑफिस जा रहे, कभी क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम हो गया, कभी घर का प्रॉब्लम हो गया, कभी बीबी का प्रॉब्लम हो गया, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वो मात्र एक सैलरी, अगर बोलूँ तो 50,000 की सैलरी के लिए उस उम्र में भी काम कर रहे होते हैं। अभी क्या होता है कि जब हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, मैं अभी ये मान के चलो आपको इंस्टीट्यूट वाला भी उतना ग्रो करता है ताकि आपकी जॉब की लायक बन जाओ और आपको एक जॉब मिल जाती है। आप अप्लाई करते हो, जॉब मिल जाती है, आपको 45,000 की जॉब मिल जाती है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब आप वो जॉब करते हो तो उसके बाद जब आपके जेब में 45,000 आते हैं महीने के 7 या 1 तारीख को, तो आप क्या करते हो उसके साथ? 15,000 तेरे, 15,000 मेरे। आप वो पैसा आता है, सबसे पहले क्या करोगे? आप रेंट ही दोगे। जाहिर सी बात है आप अपने घर से बाहर ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में अपने घर से बाहर ही जाके जॉब करते हैं, घर के आसपास जॉब नहीं मिलती है। तो आप सबसे पहले रेंट देते हो, फिर खाने का जो भी खर्चा होता है, और फिर उसके बाद जो आपके थोड़ा बहुत आपके जो शौक होते हैं, कपड़े जूते जो भी लेने होते हैं, वो सब पे पैसा खर्च करते हैं। और उसके बाद जो और चीज़ रहती है तो वो आपके और शौक हो जाते हैं। जहाँ आप पैदल जा रहे होते हैं वहाँ पे आप बाइक ले लेते हो, क्योंकि भाई गाड़ी लेने का तो औकात नहीं अभी, गजब बेइज्जती है, तो हम बाइक ले लेते हैं, ऐसा सोचते हैं हम। तो हम बाइक लेते हैं, फिर बाइक का भी खर्चा अलग से होता है। तो इसके बाद जो हम 45,000 सैलरी होते हैं, हम घर में बोलते हैं सर भाई हमारा तो 45,000 है, गर्लफ्रेंड के पास बोलते हैं कि हमारा तो 45,000 सैलरी है।
एक्चुअली में जो रियल में देखा जाए तो आपके जेब में उस वक्त 15,000 बच रहे होते हैं, जो एक्चुअली में आपके 15,000 सेविंग होती है। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि कुछ टाइम तक आपका वो चीज़ें चलती रहती है, कुछ टाइम तक अच्छे से चलती रहती है। अब आपको ही पता है कि जब इंक्रीमेंट होगा तो कितना इंक्रीमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 का इंक्रीमेंट होगा। और ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, जब 6 साल या 10 साल या 12 साल या 20 साल के बाद कंपनी अगर डाउन चले जाती है तो 65% कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकालना चालू करती है। वाह क्या सीन है। और जब वो कंपनी आपको लात मारती है, निकालती है, और उसके बाद आप देखते हो कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख बचा या 1.5 लाख बचा है, अब उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद फिर से आप अप्लाई करते हो। कभी कभी तो ये होता है कि आप अपना जॉब जब चेंज करते हो तो शहर भी चेंज करना पड़ता है, जैसे कि आप मुंबई जाते हो या फिर पुणे जाते हो या फिर आप चंडीगढ़ जाते हो, दिल्ली जाते हो, ऐसा आप अपने शहर को बदलना पड़ता है। आपको लगता है यार मेरी ही कंट्री में मैं अपना कंट्री फील नहीं होता है, ये मैंने भी महसूस किया, फील किया है। गाइस देखो, मैं ज़मीन से जुड़ी बातें करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली जो भी मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ें मैं बात करता हूँ, ना कि कोई किताबों में लिखी हुई बातें होती है। आप लोगों ने भी फील किया होगा जब आपके पास जॉब नहीं होती है या फिर आपको कोई निकाल देता है, आप दूसरा जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आप पढ़े लिखे होते हो, पढ़े लिखे खाली हो, आप किताबी में पढ़े लिखे होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें होती नहीं है उस वक्त। ये भी सच है। अगर प्रैक्टिकली चीज़ें होती है ना, स्किल होता है तो स्किल में काम मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब आपका जॉब चला जाता है या फिर जब मेरे को भी ऐसा टाइम देखना पड़ा, तो ऐसा लगता है कि अपना कंट्री जैसा नहीं दिखता है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात को ऐड कर दूं इसमें कि अगर मुंबई जाना है, बोलते हैं ना मुंबई एक माया नगरी है। देखो, बड़ा शहर हमेशा उसके लिए होता है जिनके पास पैसा होता है, समझ रहे हो। बाकी के लिए वो शहर नहीं होता है, बाकी के लिए वो पूरा का पूरा कबूतरों की तरह खाली एक सिस्टम होता है कि आप जाओ काम करो और आओ, जाओ और काम करो आओ, एक छोटे से कमरे में, ठीक है। जो पैसे वाले होते हैं वो एंजॉय करते हैं, शहर बना है पैसों वालों के लिए। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी गड़बड़ लग रही है तो सॉरी गाइस, मैं बस आपको प्रैक्टिकली अपनी चीजें बता रहा हूँ। मैं नहीं मानता। चाहे वो दिल्ली में रहो, चंडीगढ़ में रहो, शहर अपना तभी लगता है जब जेब में पैसे हो, जब जेब में पैसा खर्च करने के लिए हो। तो जब आप जॉब को चेंज करते हो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको 45,000 कभी तो उससे नीचे आना पड़ता है, कभी 40,000 में आना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम ना चूहा दौड़ की रेस में आप फंस जाते हो, और आपका प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आता है क्रेडिट कार्ड लोन। कोई आपको 50,000 का सैलरी लग गया, अब उसके बाद क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं कि आप अपना होम लोन ले लो, आप अपना लोन वाले आते हैं होम लोन ले लो, और कुछ आते हैं क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो। तो आपको लगता है कि चलो यार बढ़िया है, 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे हम पैसा इस तरह EMI में चुकाते रहेंगे। अब होता है क्या है, जब पैसा क्रेडिट कार्ड भी आ गया तो आप उसका भी ज़्यादा अच्छा खासा शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हो, शौक पूरे कर लेते हो। लेकिन गाइस, जहाँ पे आपके पास एक 15,000 का मोबाइल था, अब आपके पास आईफोन आ चुका है, तो अब आप उसका पैसा चुकाने के लिए 20,000 का EMI चुका रहे हो। अब 20,000 का EMI आपका जॉब रहा नहीं रहा, आप बैंक वालों के लिए काम करोगे। मुझे चक्कर आने लग गया। अब आपका लाइफ चूहा दौड़ की रेस में फंस गया, ठीक है। आपका शादी हो गया, अगर शादी हो गया कहीं 22-23 साल की उम्र में, तब तो बेटा बिल्कुल ही चक्कर में फंस गए, ठीक है। अब होता है क्या है कि सेविंग नहीं है, अब शादी हो गया तो पहले तो अपना शौक पूरे कर रहे थे, अब बच्चे को शौक पूरे करोगे, अब धीरे धीरे आप बच्चों के शौक भी पूरे करोगे। जो घर बना होगा वो पूरा का पूरा लोन में बना होगा, लोन के मतलब यानी कि आप इस दुनिया में पहली बार आए हो, वन लाइफ। मेरा मानना है कि आप दुनिया में एक बार आओगे, एक ही बार रहोगे, इसलिए एंजॉय करो, मजे करो। तो अब इस लाइफ में लिख के रख लो, एक स्टैंप लग गया, वो 3 इडियट्स वाला सबके पीछे स्टैंप लगता है ना, वो वाला स्टैंप लग गया कि अब आपको यहाँ पे अपना या तो बच्चों का शौक पूरा करने के लिए जॉब करना है। कोई आपको ना तो लंदन मिलेगा देखने के लिए, ना तो न्यूयॉर्क मिलेगा, ना शिमला मिलेगा, ना मनाली मिलेगा तो वापस भी आना पड़ेगा, 2 घंटे मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा याद रखना कि जब भी हम कहीं पे हम जाते हैं, काम करते हैं, तो हमारी जो मेहनत का पैसा होता है ना, हम वहाँ पे उड़ाते हैं, तो हमारे पास उतना ही पैसा होता है जितनी हमारी सैलरी होती है। हम उससे ज़्यादा देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। यानी कि मैं अगर आपको बोलूँ कि दुबई जाओ तो दुबई में ज़्यादा खर्च होगा, कम खर्च होगा तो हम वैसे ही रुकेंगे, उसी जगह पे रुकेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आपके पास कम पैसा है तो आप नहीं जा सकते हो, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चूहा दौड़ की रेस से बाहर कैसे निकलना है। पहले आपको मैं बता दूं कि जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि अगर जब आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 65% 75% लोग जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को मतलब जो लात मार देते या फिर घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। जॉब ने लेना या ठिकाना ढूंढ।
माँ मैंने भी देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। होता ये गाइस कि ऐसे माँ बाप ने अपने लिए कुछ नहीं बचा के रखा होता है। अपने अकाउंट में कम से कम 1-2 करोड़ रखो, वो बच्चे आपकी सेवा करेंगे, ठीक है। नहीं भी करेंगे ना तब भी आप, भाई पैसा तो अपने बेटे का ही होगा ना, उसी को दोगे। कम से कम अपने जेब में रखो पैसा, सेविंग रखो। मैं नहीं कहता अपने बच्चों के लिए कुछ मत करो, लेकिन अपनी सेविंग ज़्यादा बढ़ा के रखो। उसके बाद मैं अभी इस वाले वीडियो में बिजनेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर आप बोलोगे बिजनेस, हर एक बंदा बिजनेस नहीं कर सकता है, चलो मान के चलते, हर एक के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता है। कम से कम आप सेविंग तो कर सकते हो ना। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि अपने शौक को थोड़ा सा कंट्रोल करो, ताकि वो शौक ना आपको बर्बाद ना करे, ठीक है। वो जवानी में आपको बाइक का शौक है, बाइक ले लिया, गाड़ी का शौक है, गाड़ी ले ली। कम से कम वो पैसा जोड़ो, कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे पैसा चार्ट जुड़ जाए, आपको मिल जाए। इधर उधर से उधारी में लेने का कोशिश मत करो, वरना वो उधारी आपको ज़िंदगी भर जकड़ देगी और वो उसको कंप्लीट करने में आपको टाइम लग जाएगा। जब बुढ़ापा आएगा, कुछ पैसा जेब में नहीं होगा, बच्चे भी आपको लात भी मारेंगे, तो कोई उस पर, क्योंकि देखो हर एक बंदा, ज़्यादातर कहता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो ऐसे निकल जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा भी अच्छे से करते हैं, चाहे मिला चाहे नहीं मिला। उनके संस्कार ही ऐसे होते, किस्मत वाले होते वो माँ बाप जिनको ऐसे बच्चे मिलते हैं। लोग कह रहा हूँ सॉरी, ऐसे बच्चे मिलते हैं, ठीक है। तो अभी गाइस जो मेन जो लास्ट में बात करना चाहता था वो ये था कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले जब भी आप जॉब करने के लिए जाते हो और आपके पास फर्स्ट बार सैलरी आता है, हमेशा अपना सैलरी का कुछ % आप सेव करो। मैं नहीं कहता हूँ आप वो पैसा को बचा के अपना बिजनेस शुरू करो, फिर आप बोलोगे कि बिजनेस सर हर किसी से होता नहीं है। कम से कम उसको सेव करो, कहीं लगाओ, ताकि वो पैसा बुरे वक्त में आपके काम आए। सारे पैसों को उड़ाओ मत, पहले जॉब करो, फिर जॉब से अगर आप लोगों में थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग है, दूसरों के लिए काम किए बिना, उसके बाद मतलब दूसरों के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आप उन पैसों से अपना कारोबार शुरू करो। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर बार मैं 45,000 जॉब के लिए बार मेहनत नहीं कर सकता हूँ। एक बार 45,000 ले लिया, फिर उड़ा दिया, फिर ले लिया, फिर उड़ा दिया। इसीलिए कहता हूँ पहले जॉब करो, फिर थोड़ा सा सेविंग जो भी निकलेगा, अगर आपके 20% भी सेविंग होती है, 30% भी सेविंग होती है, उसको बचाओ और उसको सेव करो और उसको कहीं लगाओ या उससे बिजनेस करो। एक टाइम आएगा जब आपको ये आप छोड़ दोगे और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप ये चूहा दौड़ की रेस से बाहर निकलोगे। बस इस वाली जो रेस में ना, आप जब भी जाओगे ना ट्रैक में, तो कभी भी इस वाली लाइन पे आप कभी भी लोन नहीं लेना है, ना लोन लेना है, ना क्रेडिट कार्ड लेना, कुछ भी नहीं लेना है। इससे बेटर है आप नॉर्मल रहना पसंद करो। रही बात शादी की यार, तो शादी आपका खुद का मैटर है, पर्सनली मैटर है, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जो भी है। पर मैं आपको कहता हूँ कि तब तक शादी मत करो जब तक आपके पास अपना घर ना हो। वो भी लोन का नहीं चाहिए, वो भी किसी चीज़ का नहीं चाहिए, आपके पास अपना कारोबार ना हो, अपना अच्छा खासा सेविंग ना हो। क्योंकि मेरे हिसाब से शादी 2 बंदों के बीच में नहीं, दो परिवार के बीच में होती है। एक मतलब परिवार को चलाना पड़ता है, और परिवार को चलाने में आपकी वाइफ नहीं, आप और आपकी वाइफ नहीं आती है, आपके बच्चों का फ्यूचर भी होता है। 2-3 साल के बाद आपका बच्चा 2-3 साल के बाद आपका बच्चा आता है दुनिया में, तो सोचो ज़रा कि 3-4 साल के बाद वो लड़का बड़ा होता है, तो उसका भी जिम्मेदारी आती है। तो एक आगे लेके चढ़ना पड़ता है, ना कि वो प्यार के मामले में आपने जल्दबाजी कर दिया। लेकिन टॉपिक ये था आज का कि क्या आपको जॉब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो जाहिर सी बात है नहीं होता है। अगर आज आप 50,000 कमाते हो तो आपके खर्चे थोड़े से इतने बढ़ गए, शौक बढ़ गए। क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई से अपने शौक पूरे करते हैं, और मैं कहता हूँ मेहनत की कमाई से शौक पूरे मत करो, मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करो। उनसे आप जो पैसा आएगा प्रॉफिट, उससे आप शौक पूरा करो। और जब आपका 1 लाख सैलरी होता है तो आपके शौक और बढ़ जाते हैं। पहले बाइक का शौक था, अब गाड़ी का शौक हो गया, और गाड़ी को फिर पालना पड़ता है। लोन वाले पीछे से पड़ जाते हैं, आप और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फिर गधा मजदूरी हो जाती है, चूहा दौड़ की रेस में फंस जाते हो। फिर हो सकता है आपके बच्चे बाद में आपको लात भी मार दे बुढ़ापे में, भगवान करे ऐसा ना हो। उम्मीद है गाइस, मैंने अपना एक्सपीरियंस इसलिए आपको बताया ताकि आपको इस बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट हो। मैंने इतना जॉब किया, मैंने ये चीज़ें देखी है, उतार चढ़ाव मैंने बहुत देखे। अभी के टाइम पे मैं कभी भी, जो मेरे नज़दीकी फ्रेंड होते हैं, कभी भी उनको नहीं कहता कि जॉब करो, जॉब से कुछ पैसा कमाओ। अगर कर रहे हो तो थोड़ा पैसा बचा के अपना कारोबार शुरू करो। तो गाइस, अभी के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको अपना स्टार्ट करना पड़ता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, अपना कारोबार स्टार्ट करना पड़ता है। नहीं है तो सेव करो, सेव करने के बाद आपके काम आएगा पैसा। लेकिन सबको पूरे पैसे को अपने शौक में मत उड़ाओ, ठीक है।
तो चलिए गाइज, अगर आपको इस टॉपिक से थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला होगा, आपको जो भी मैंने अभी तक आपको बताया पूरी चीज़ आपको लगता है कि वो हमारी लाइफ में भी हुआ है, हमने भी जॉब किया है, कभी नीचे आते कभी ऊपर आते, जब नीचे आते फिर से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर नीचे आते फिर स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर जॉब करते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, मजे करो, वन लाइफ।